भगवान श्री राम सियासी मुद्दा बने हुए हैं। बीजेपी हमेशा राम नाम की नैया में सवार रहती है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी भगवान राम और हनुमान के नाम का जाप शुरू कर दिया है। चुनाव आते ही ये जाप तेज हो जाता है। छत्तीसगढ़ की सियासत भी राम नाम के इर्द गिर्द घूम रही है। सियासी किरदार नहीं है, बस बदला है तो भगवान का नाम। दरअसल हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा की, जिनके एक बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। लखमा ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के दौरे गृह मंत्री अमित शाह को चुनावी जिम्मेदारी मिलने पर कर्नाटक का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा को बजरंग बली ने लात मार दी है। भगवान भी बीजेपी के साथ नहीं है तो जनता कहां साथ देगी। सड़क का वो कर्नाटक में भी थे, वहाँ बजरंग बली को बोले जय बजरंग बली बोलो, पुल साहब को वोट डालो। भारतीय जनता पार्टी को बजरंग बली लात मारी है। अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंग बली भी नहीं है, फिर आदमी कहां से रहेगा। मंत्री कवासी लखमा के बयान से सूबे की सियासत गर्मा गई है। बात श्री राम या बजरंग बली की हो तो बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है। बीजेपी ने लखमा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस घबराई हुई है और डरी हुई है। यही वजह है कि अनाप शनाप बोल रहे हैं। बीजेपी ने नसीहत देते हुए कहा कि मंत्री लखमा अपनी सरकार के कामों को बताएं और अपनी उपलब्धियों पर चर्चा करें। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है और इस कारण से आज वो अनाप शनाप बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। कवासी लखमा जी मंत्री हैं, अपने सरकार की उपलब्धि, अपने सरकार के कामों की जानकारी दें। कितने वादे पूरे किए, शराबबंदी हो गया क्या, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या, महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के कर्जे माफ हो गए क्या। आज छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा इन्होंने कर रखी है उसके बात करें। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे मिशन 23 को फतह किया जा सके। यही वजह है कि सियासी फिजा में भगवान हनुमान का नाम गूंजा है। अब बजरंग बली किसकी चुनावी नैया पार लगाते हैं, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ नितिन प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ चुनावी लड़ाई बजरंग बली पर आई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चुनावी साल में छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है। चुनाव को लेकर के शुरू हुई सियासी लड़ाई अब बजरंग बली तक आई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोपों के तीर चला रहे हैं। इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ की सियासत में क्यों हावी हो रहे धार्मिक मसले, भगवान बजरंग बली क्यों बने सियासी मुद्दा, क्या भगवान के सहारे ही फतेह होगा मिशन 23, बीजेपी क्यों दे रही मंत्री कवासी लखमा को नसीहत। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं KK शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा KK शर्मा जी से। शर्मा जी, बड़ा सवाल तो यही है कि चुनावी साल है और बार बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये जो धार्मिक मसले देखने को मिल रहे हैं, कभी प्रभु श्री राम के नाम पर, कभी बजरंग बली के नाम पर, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में की राजनीति में धर्मांतरण से लेकर के ये रामायण महोत्सव की बात करें, चाहे आप वहां राम वनगमन पथ की बात करें या कृष्ण कुंज की बात करें, लगातार जो अभी तक भाजपा को ये लगता था कि ये हमारा मुद्दा है, वहां पे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में उनको यहां तक ला दिए कि वो अब हिंदुत्व का मुद्दा किसका है इस पर आके अटक गया है। ये देखना है कि भूपेश बघेल हिंदुत्व के मुद्दे को छीन लिया है, ऐसा भी कहा जा सकता है और कहा जा रहा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी पर जो बातें आ रही वो कर्नाटक को लेकर है, और जहां तक हनुमान जी की बात करते हैं तो वो राम से भी मिलवाते हैं और राजा भी बनाते हैं। मतलब राम मिलाए राजपद दिन्ना एक लाइन है, तो राम से भी मिलाने का भी काम करते हैं। सुग्रीव को राम से मिला दिए और दूसरी ओर विभीषण को राजपद दे दिए, तो ये दोनों तरह के काम करते हैं। इसको आप राजनीतिक रूप से यदि जोड़ेंगे तो किस ढंग से, यदि जो राम का होगा, राम तक यदि पहुंचना है तो आपको हनुमान के रास्ते से ही जाना होगा। तो ये एक लाइन की बात करें। और दूसरी चीज वो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो चल रहा है धर्म के, जैसे उन्होंने कहा कि आप अपनी बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, तो ये क्या है, या भाजपा ये कहना चाहती है कि ये राम जो है और हनुमान जो है हमारे विषय, आप इसके जगह में आप अपने विकास की बात करें, क्यों घबराए? और हनुमान जी का नाम लेने तो डर भय सब कुछ हट जाए, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ऐसे तो हनुमान जी है, तो उनके नाम से किसी का डर भी भाग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धार्मिक मुद्दे के आधार पर हम बात करेंगे तो धर्म की जो राजनीति चल रही है, राजनीति में धर्म का प्रवेश हो जाए, मुझे लगता है कि ये राम राज्य के पर चर्चा होनी चाहिए। राम राज्य मतलब जनता के आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करना, ये राम राज्य की बात होती है। इसमें छत्तीसगढ़ के राजनीति कहां लेके जाता है, और जो भूपेश बघेल जो न्याय योजनाओं के माध्यम से, गोठान के माध्यम से, राम वनगमन पथ, इनके माध्यम से जो जनता की सेवा या जिसके आत्मविश्वास के दम पर जीत की बात कर रहे हैं, वहां भाजपा कहां तक धर्मांतरण या विकास के किन मुद्दों को लेकर, जनहित के किस विषयों को लेकर जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे आवास की बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, ये तमाम विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ में आने वाला है। तो 15 साल बनाम 5 साल होगा कि 9 साल बनाम 5 साल होगा, ये भी एक सवाल रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो एक सवाल रहेगा ही रहेगा। चलिए मैं एक सवाल KS चौहान साहब से कर लेता हूँ। चौहान साहब, जिस तरीके से आबकारी मंत्री जी ये बोल रहे हैं कि कर्नाटक में तो बजरंगबली ने आपको लात मार दी, उन्होंने तो सीधे सीधे ये बोला है, तो क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, यही फर्क होता है एक जनप्रतिनिधि में और एक लीडर में। जी, एक जनप्रतिनिधि कभी लीडर बन सकता है या नहीं बन सकता है वो बात अलग है, लेकिन लीडर जरूर जनप्रतिनिधि बन सकता है, और एक जनप्रतिनिधि को लीडर होना ही चाहिए। अगर ये लीडर होते तो 2000 करोड़ का जो आज घोटाला हुआ है इनके विभाग में, वो नहीं होता। अगर ये लीडर होते तो इनके कार्यकाल में जो शपथ पत्र में बोला गया है कि शराबबंदी करेंगे, ये अभी तक हो गई है। अगर ये लीडर होते तो पिछले 8 महीने पहले का वक्तव्य है इनका कि इन्होंने बोला था कि 2-3 दिन लगेंगे, वो अभी हमारे जो सर्वे टीम है वो गई हुई है और वो आ जाएगी, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तो अभी तक आ ही रही है वो जी। 2-3 महीने बचे हैं चुनाव के लिए, उसके बाद भी आज आपकी शराबबंदी नहीं हो पाई। और दूसरी बात यह है कि अगर ये लीडर होते तो ऐसा कोई काम करते कि जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसा कुछ यादगार हो जाता, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का उत्थान होता। और बहुत ही अच्छी बात कही शर्मा जी ने कि राम राज्य का मतलब होता है सोशल रिफॉर्म्स होना। तो सोशल रिफॉर्म्स तभी होगा जब हमारे मंत्री उस लेवल के होंगे, वो एक लीडर के लेवल के होंगे, सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं होंगे। उनके कामों से ये छत्तीसगढ़ की जनता, समाज में उनका काम दिखेगा और काम से छत्तीसगढ़ की जनता या देश की जनता। चौहान साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि कवासी लखमा जी का कोई लेवल ही नहीं है, वो तो आबकारी मंत्री है? बिल्कुल लेवल नहीं है। एक्चुअली इनका लेवल ये इसी से आप पूछ सकते, हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि बारिश कब आएगी, आपको क्या पता है ना, बहुत बारिश लेट हो रही है। तो वो बोलते हैं कि मैं अभी फोन लगा के ऊपर वाले से पूछता हूं कि बारिश कब आएगी, तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो ये उलूल जुलूल बयान, ये आज तक आप मेरे को दिव्यांशु जी ये बता दीजिए कि जब से ये आबकारी मंत्री बने हैं उन्होंने ऐसा कौन सा उल्लेखनीय कार्य किया है जो छत्तीसगढ़ की जनता को बाद में भी इनके पद में न रहते हुए भी काम आए। ठीक है, आपकी इसी बात पर मैं रिएक्शन ले लेता हूं। इसीलिए इनको आबकारी मंत्री का विभाग दिया गया है कि ये कोई काम के नहीं है, और दूसरे काम में होते तो पता नहीं कितना भंटाधार करते। इस वजह से इनको आबकारी मंत्री शराब बंदी करने के लिए था, लेकिन 120 दुकानें खोल के बैठ गया।
जो इंसान ये बोलता है कि मेरे जीते जी बस्तर में शराब बंद नहीं होगी, तो पहले आप पार्टी के हो, समाज के हो, छत्तीसगढ़ के हो, कि अपने खुद के अपनी सोच आपने रखी हुई है, तो उस हिसाब से चलेंगे। आपको अपनी सोच घर में रख के आनी पड़ेगी, और जो आपने वादा किया है आपके सरकार, आप राज्य सरकार के अंडर में है, वो वादा को आपको पूरा करना पड़ेगा। आपने ऐसा कैसे बोल दिया, और आपने ऐसा कैसे बोल दिया, ये वक्तव्य कैसे दे दिया जी? ठीक है, चलिए मैं रिएक्शन ले लेता हूं। गंगवानी जी, जब भी कवासी लखमा कोई बयान देते हैं तो पता नहीं क्यों वो बयान अपने आप ही सुर्खियों में आ जाता है और उसके इर्द गिर्द तमाम तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं। क्या कहेंगे चौहान साहब की बात पर? देवांशु जी, देखिए 3 से 4 चीजें महत्वपूर्ण। आज की डिबेट किस बात पे थी कि कवासी लखमा जी का जो बयान बजरंग बली पे है, प्रभु श्री राम के ऊपर है, एक भी शब्द निकला क्या? आज चौहान जी पूरा जो डिबेट करना उनका लक्ष्य था कवासी लखमा की बुराई करना। वो ऐसे आदमी जो 5 बार के लगातार विधायक हैं, बता दीजिए आपके भाजपा के कितने नेता हैं जो लगातार 5 बार के विधायक है, मुझे बता दीजिए। क्या इनसे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? जनप्रतिनिधि और लीडर की बात करते हैं, पहले ठीक तो लीजिए परिभाषा क्या है जनप्रतिनिधि की। दूसरी बात देखिए, आज अजय चंद्राकर जी इनके नेता आइटम दल की बात करते हैं। चौहान साहब आ रहा हूं आपके पास भी अभी शुरू हो जाएगी बौखलाहट, देखिएगा दिव्यांशु जी, अभी तो सब शुरू हो जाएगा। देखिए बहुत स्पष्ट है, आज अजय चंद्राकर जी क्या बोलते हैं, भैया ये आइटम दल है, ये इस प्रकार के बयान, जो विवादास्पद बयान देने का जो चरित्र है ये इनका है। आज गोधन न्याय की शुरुआत करते हैं तो गोबर की तुलना राजकीय दिन से करके छत्रपति की अस्मिता को चोट पहुंचाते हैं। ये सीधे साधे सरल आदिवासी हैं जो है संकेतों में बहुत कुछ कह देते हैं। ठीक है, बहुत स्पष्ट है। आज देखा हमने कि कर्नाटक के जब चुनाव था दिव्यांशु जी, आज बजरंग दल पे जो बैन की बात की गई तो न केवल मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा के नेता, इनके प्रवक्ता पूरा भिड़ गए इस बात पे कि भैया बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी आज वहां जनसभा में क्या बोलते हैं, भैया आप वोट देंगे तो जय बजरंग बली करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी समझदार है, उन्होंने दिखा दिया कि धर्म पे जो राजनीति करने का प्रयास करेंगे, बजरंग बली पे जो वोट मांगने का प्रयास करेंगे, कितनी बुरी तरह हार हुई ये बात का स्पष्ट माना दिवांशु जी। दूसरा, ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुख्य प्रश्न है, उन्होंने सबसे अंडरलाइन किया अपने संपादकीय में कि भैया आप हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करके अब देश में कहीं सरकार बनाने की स्थिति में या चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। इससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है? दूसरा देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दाहीन है। आज इनके केंद्रीय नेता आ रहे हैं, गिरिराज सिंह देख लीजिए, राजनाथ सिंह देख लीजिए, अमित शाह जी, 7 जुलाई को मोदी जी का दौरा है। एक भी आदमी 9 साल में केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों की बात नहीं करता, घूम फिर के वो धर्मांतर पे मुद्दे आ जाते हैं, क्योंकि इनका चरित्र है। आज देखिए कहीं ना कहीं दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, कभी छदम राष्ट्रवाद, कभी भगवा रंग, सिर्फ इसी पर राजनीति करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश में नफरत का माहौल फैला रहे हैं। दूसरा देखिए कि प्रभु श्री राम जो है इनके लिए सिर्फ सत्ता प्राप्ति का जरिया है। जैसी सत्ता में आते हैं प्रभु श्री राम को भूल जाते हैं। भैया आप 15 साल सरकार में रहे, क्या कभी आपने माता कौशल्या का मंदिर बनाया? क्या कभी जो वनवास का 14 साल से 10 साल का समय लगभग प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ में बीता, क्या अभी कभी राम मंदिर को बनाने का प्रयास किया? क्या कभी गाय और गोबर पे सिर्फ राजनीति करने के अलावा कभी गौ माता संरक्षण का प्रयास किया? कोई अच्छी योजना लाने का प्रयास किया? सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का प्रयास करते हैं। कभी प्रभु श्याम के नाम की राजनीति करेंगे, अब अयोध्या में श्री राम के नाम पे जमीन घोटाला करिए, करोड़ों रुपए का चंदा वसूल कर लीजिए, यही चरित्र है आपका। गंगवानी जी, देखिए कहीं ना कहीं जी गंगवानी जी, देखिए बयान की अगर बात करें, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ चौहान साहब, आ रहा हूँ। बयान अगर उनका देखें, उन्होंने इस तरह से कहा है कि बजरंग बली ने तो बीजेपी को वहां पे लात मार दी है। देखिए एक चौपाई आती है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बजरंग बली बिना वजह किसी को लात कहां मारते हैं? वो तो बजरंग बली की जब भी हम बात करते हैं, जब भी उनका सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो श्रद्धा के साथ करते हैं, आदर के साथ करते हैं। और ये कहना कि नहीं उनको लात मार दी, चलिए ठीक है, वो तो अपनी जगह ठीक है। फिर उन्होंने एक बात और कही है कि भाई जनता कहां साथ देगी, बीजेपी के साथ तो भगवान भी नहीं है। तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है या नहीं, आप मुझे ये बताइए। नहीं, देवांशु दो चीजें कहना चाहूंगा। देखिए भगवान बजरंग बली जो है वो सबके लिए पूजनीय, आपके लिए, मेरे लिए, यहाँ शर्मा जी बैठे, चौहान जी। लेकिन मेरी आपत्ति है, मेरी कवासी लखमा जी की आपत्ति इस बात पे है कि आप प्रभु श्री राम के नाम पे, बजरंग बली जी के नाम पे जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति का काम कर रहे हैं, वो आपत्तिजनक है। आज वो सीधे साधे नेता है, इस पे दोस्त आपने देखा, देखिए पूरे मीडिया में चर्चा में रहा बजरंग बली के नाम पे क्या इन्होंने वोट मांगने का प्रयास नहीं किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या अपील नहीं की? मुझे बता दीजिए। आप अब चुनाव लड़िए ना, अपने कार्यों पे, अपने घोषणा पत्र पे, अपने विकास कार्यों पे,
आप जहां भी मुद्दा नहीं होते घूम फिर के प्रभु श्री राम पे, कभी बजरंगबली के नाम पे राजनीति करने का प्रयास करें। उनका सीधा सीधा देखिए, शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण दिव्यांशु जी ये है कि उनकी भावनाएं और सोच क्या है, ये आप भी जानते हैं। और देखिए बहुत अच्छा उदाहरण एक और दे दूं छोटा सा, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का अमेरिका दौरा चल रहा है, वहां जब तत्कालीन दौरा चल रहा था, बड़े बड़े दावे भाजपा के नेता करते रहे ट्विटर पे, फेसबुक पे। एक बहुत अच्छी चीज आपको स्पष्ट कर दूं, वहां के एक जो पत्रकार है वॉल स्ट्रीट, सबसे सम्मानित वहां का पत्र माना जाता है, उसकी जो पत्रकार है सबरीना सिद्दीकी, आज पूरे वर्ल्ड के मीडिया में चर्चा में दिव्यांशु जी बहुत महत्वपूर्ण है, जो चर्चा करना चाहिए। आप सबरीना सिद्दीकी ने एक मात्र प्रश्न पूछा मोदी जी से, आज कहीं ना कहीं देश में जो मानवाधिकार आयोग है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यकों की स्थिति और जो अधिकारों की बात है, वो स्थिति बहुत चिंतनीय है। आप मानिए मोदी जी, आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं? न केवल उन्होंने पूछा, जो राष्ट्रपति के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उन्होंने भी अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चर्चा की। क्या ये प्रश्न पूछने का अधिकार अगर कोई स्थिति खराब हो रही है? चलिए ठीक है, इनका पूरा टोल आर्मी ज्यादा लंबा हो रहा है, जी प्रसारित करने का प्रयास करता रहा। चलिए ठीक है, अमेरिका ने भी उसके लिए बोला जी, इनका चरित्र है कि धर्म पे राजनीति करने का। ठीक है, चलिए मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। जी चौहान साहब अब बोलिए। दिव्यांशु जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कर्नाटक में ही आ जाइए। कर्नाटक में तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति किसने चालू की? बजरंग दल को बैन करके इनडायरेक्टली इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ अपना घोषणा पत्र किया। क्यों? क्योंकि इनको गंगवानी जी एक मिनट, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, बात तो सुन लीजिए। क्योंकि इनको 18 से 20% जो मुस्लिम वोट हैं वहां पर पूरे प्रदेश में, वो इनको चाहिए थे। इस वजह से इन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात कही और इनडायरेक्टली उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ ऐसा बोला। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति थी और कुछ नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज का जवाब दिया कि ये जो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, वो ये बात है कि वे बजरंगबली के खिलाफ हैं, हिंदुओं के खिलाफ हैं। इनकी ये रणनीति रहती है कांग्रेस की कि जिस स्टेट में ये देख लेते हैं कि 15 से 20% मुस्लिम वोट्स हैं, तो वहां पर बात करने लग जाते हैं। और गंगवानी जी मैं आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। मुस्लिम जहां पर मुस्लिम वोट्स कम हैं, जिस राज्य में, ये तिलकधारी बन जाते हैं, क्योंकि 2 से 3% मुस्लिम वोट छत्तीसगढ़ में है। इस वजह से ये हिंदुत्व का नारा लेके चल रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री के खुद पिताजी ये बोलते हैं राम नहीं रावण की पूजा करो। ये मेरे को ये बता दें कि राम वन पथ गमन की बात करते हैं, कितने किलोमीटर की बात हुई थी और कितना % आपने अभी तक रोड बनाया है? दूसरी बात, 9 स्मारक आपकी बात हुई थी, 9 स्मारक बनाने की बात हुई थी, उसमें से 2 स्मारक भी आपके कंप्लीट नहीं हुए। राम वन पथ गमन की बात करते हो आप। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं, आपके खून में राम विरोधी चीजें हैं, क्योंकि आपके इशारों पे, आपकी प्रियंका गांधी के इशारों पे ही ये एफिडेविट दिया गया था कि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि काल्पनिक हैं। आप ही के लोग आपका केंद्रीय मंत्री सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपके लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जहाँ राम सेतु को मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल मैं जवाब ले रहा हूँ आपसे, जवाब लेता हूँ। आपके खून में ऐसा है, हिंदू विरोधी हो आप। अरे आप राजनीति चलिए, अरे चौहान साहब खून पे मत जाइए, खून के डीएनए पे मत जाइए। जी दिव्यांशु जी, ये जहां पर राजनीति देखते हैं ना, 2 से 3%, 5% से कम है मुस्लिम वोट, तो 80% की राजनीति कर रहे हैं। वहां पर ये 80% की राजनीति करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। राम भक्त कोई दिक्कत नहीं है। और जहां पर 20 से 20% रहते हैं, चालू किसने किया था कर्नाटक में? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक में हिंदू विरोधी। चलिए चौहान साहब एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। कर्नाटक में जो हुआ वो सब हो चुका है, उसका परिणाम आ चुका है। अपन वापस से छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। गंगवानी जी एक बात बताइए, अरुण साहब जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, उनका कहना यह है कि कांग्रेस यानी कि आप लोग घबराए हुए हैं और अगर गिनाना ही है तो अपने काम गिनाएं, इस तरह की बयानबाजी ना करें। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में अपने 4.5 साल के काम थोड़े से गिना दीजिए जो आपने किए हैं। देखिए दिव्यांशु जी बहुत स्पष्ट है, आज जो 15 साल की वादा खिलाफी
ये खून और डीएनए की बात कर रहे हैं ना, जी। इनके खून और डीएनए कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार है। उसी का नतीजा है कि 15 सालों तक 15 सीट तक सीमित है। आज ये 36 में से 31 बिंदुओं के वादे हमने पूरे कर दिए। चले कुछ काम बोले तो मैं गिनवा देता हूँ। जी, जल्दी गिनवाइए, जी। इनको मैं 2 घंटे के अंदर आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। इनको शांत कर लीजिए पहले। चौहान साहब मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। अरे पानी पी लीजिए, बौखलाहट मत दिखाइए। पानी पिलाने आया हूँ, पानी पीने नहीं आया हूँ। इनको शांत कर लीजिए। ठीक है चौहान साहब शांति से उनकी बात सुन लीजिए। खून शांत हो गया चौहान जी, शांत हो जाएंगे। बोलिए बोलिए। 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। 2 घंटे के अंदर 11,000 करोड़ की ऋण माफी, 2640 2660 जो है समर्थन मूल्य पूरे देश में सर्वाधिक, 4,84,000 वनाधिकार पट्टे पूरे देश में सर्वाधिक। ये लघु पर 7 खरीदते थे, हम 65 खरीद रहे हैं। पैसा कानून हमने लागू किया, 300 करोड़ का सिंचाई कर माफ किया, 600 करोड़ की फसल क्षतिपूर्ति दी, बिजली बिल हाफ किया और आदिवासियों की 707 किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस। गंगवानी जी ठीक है, मैं समझ गया, बहुत सारे काम है आपने किए हैं, लेकिन ये जो 45,000 संविदा कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं, उनमें कई ऐसे भी हैं जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, 2 चीजें स्पष्ट है। नियमितीकरण की बात इन्होंने भी की थी, आज जो डाटा अपडेट करने की बात थी, ये लगातार से उनके साथ आ रहा हूँ चौहान साहब, आपके पास भी आ रहा हूँ। आज हमने जो है कर्मचारियों के हितों में लगातार निर्णय लिए हैं। आज देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का प्रयास करते हैं। आज तत्कालीन जो मोदी सरकार है, जो यहाँ का 17,240 करोड़ रुपए वो देने के लिए तैयार नहीं है। ये यहाँ पे चैनल पे बैठ के राजनीति। गंगवानी जी, अगर आपने कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए हैं, तो ये कौन से कर्मचारी हैं जो धरने पर बैठ रहे हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। हमने एक कमेटी बनाई है। मेरा निवेदन है, दिवांशु जी डिबेट कर्मचारी आंदोलन पे है कि कवासी लखमा के बयान में बता दीजिए। कवासी लखमा से होते होते वो कर्मचारी तक पहुंच गई है, वापस से कवासी लखमा पे आ जाएंगे। आप छोटा सा एक रिएक्शन दे दीजिए। जी मैं देखिए 3 चीजें कहना चाहूंगा। हमने लगातार कर्मचारी के हित में निर्णय लिए हैं। आज जितनी जो नियुक्तियां होती थी ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से होती थी, हमने लगातार जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को, लोकल लोगों को देना शुरू किया। सैटरडे संडे अवकाश आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ जी। आज न्यू पेंशन स्कीम लागू कर रहे थे, जिसमें लगातार कर्मचारियों को घाटा हो रहा था। 98% कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम चुनी है। हम उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार लगातार अंगा डाल रही है। तो ये दोहरा आप उसके लिए भी मोदी सरकार को ही ब्लेम कर रहे हैं। चलिए ठीक है बूढ़ा मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी दिव्यांशु जी, मेरे प्रभु श्री राम के नाम पे जो जी मैं दूंगा, आपको टाइम दूंगा। जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आज 80-20 का नारा किसने दिया? आज गुजरात के समय धुलीगढ़ की बात कर रहे हैं, 80-20 का नारा किसने दिया? नवमी के दिन 10-10 आदमी में दंगे किसने फैलाए? रथ यात्रा में 5,000 लोगों की हत्याएं किसने कराई? आप देखिए 1986 में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ताला खोला। 1989 में राम मंदिर का चौहान साहब से एक रिएक्शन ले लूं मैं चौहान साहब से। ठीक है चलिए जी ठीक है चौहान साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। दिव्यांशु जी, मेरे यंग मित्र ने बोला कि 36 के 36 वादे पूरे हो गए हैं, तो मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि शराबबंदी किसका वादा था और जो अरे गंगवानी जी, हमको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। गंगवानी जी प्लीज, समय की कमी है, जल्दी से उनकी बात पूरी करने ले दीजिए। जी चौहान साहब बोलिए। 2,500 बेरोजगारी भत्ता था, उसमें आपने बहुत सारी कंडीशन डाल दी। आपने बिजली बिल हाफ करने की बात कही। अरे गंगवानी जी, है ना, आपने संपत्ति, अगर आप इस तरीके से दोनों लोग बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जी चौहान साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। दिव्यांशु जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शराबबंदी एक दूसरा एक मामला, अनियमित कर्मचारी आपने, दूसरी बात वृद्धा पेंशन। ये क्या तरीका है? ये तरीका नहीं है गंगवानी जी, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप बोल रहे हैं वादे पूरे, चलिए ठीक है चलिए ठीक है गंगवानी जी, चौहान साहब गंगवानी जी, डिबेट की मर्यादा को बरकरार रखिए, बना के रखिएगा। समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को मुझे यहाँ समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत में भगवान, कभी श्री राम, कभी बजरंगबली, और इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि लगातार ये मुद्दे हावी होते रहे हैं। अब कवासी लखमा ने एक बयान दे दिया, उसे लेकर के सियासत गर्मा गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या भगवान के सहारे कांग्रेस की जो नैया है वो 2023 की विधानसभा चुनाव में पार हो पाएगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।